Okay, let us see the 13th question of the exercise. The question says, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level, the angles of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. ठीक ठाक क्वेश्चन है। वैसे ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फिगर पहले से बना के रखा था मैं से। ये एक लाइट हाउस है ए बी, ठीक है, और ये लाइट हाउस कहाँ है? किसी सी के किनारे पे होगा, और इस सी में दो शिप्स हैं, एक सी और एक डी, ठीक है। इन दो शिप्स को कोई लाइट हाउस के टॉप से देख रहा है। तो जब कोई इस डी को देख रहा है, पीछे वाले शिप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। और अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आपको मालूम है ये भी एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स होने की वजह से। लाइकवाइज जब कोई इस लाइट हाउस के टॉप से आगे वाले शिप को देख रहा है, सी को, तब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री। उस वजह से ये भी कितना होगा? 45 डिग्री। अगेन अल्टरनेट एंगल होने की वजह से, ठीक है। और लाइट हाउस की हाइट गिवन है आपको, ये 75 मीटर गिवन है, ए बी हाइट आपको। ये दोनों शिप जो है सी और डी, इनके बीच कितना डिस्टेंस है वो आपको निकालने वाला। मैंने उसको एक्स एज्यूम कर लिया है। ये सी और डी के बीच का डिस्टेंस, दोनों शिप्स के बीच डिस्टेंस कितना है वो आपसे पूछा है। तो जो पहला शिप है से वो लाइट हाउस के बेस से कुछ वाई डिस्टेंस दूर है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस बेस और पीछे वाले शिप के बीच, बी और डी के बीच कितना हो गया? एक्स प्लस वाई, ठीक। अगेन आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखेंगे, एक छोटा ए बी सी राइट एंगल एट बी, और एक बड़ा ए बी डी अगेन राइट एंगल एट डी। और कॉमन साइड कौन सा दोनों में? ए बी 75 मीटर, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले छोटा ट्रायंगल ले लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल, राइट लिखा हूं मैं, आर टी शॉर्ट में लिखा हूं मैं ये काम करता हूं, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं। इन right triangle ABC where angle B is 90 डिग्री। देखिए ये एंगल 45 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस क्या आएगा? tan थीटा। आप समझ ही रहे हैं, बार बार आप देखिए हर क्वेश्चन में लगभग मोर और लेस tan थीटा की जरूरत ही पड़ रही है। तो ये हो गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB विच इज 75 मीटर ओवर बेस BC विच इज y। Now we know that tan 45 डिग्री is 1। मैं एक एक चीज़ें लिख नहीं रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप पॉज करके लिख सकते हैं। मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लिखने से कोई मतलब नहीं, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम में ऐसा मत लिखे, एग्जाम में थोड़ा टेक्स्ट आपका रिच होना चाहिए। जो चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ पर बोल रहा हूँ वो आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक। tan 45 डिग्री इज 1। नाउ 75 अपॉन y विच गिव्स अस y एज 75। ये हमको y पता चल गया, इसको 1 भी बोल सकते हैं, इक्वेशन 1। y पता चल गया हमको कितना? 75। ये 75 मीटर है, ठीक। अब पूरे बड़े से ट्रायंगल को लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ए बी डी वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। अगेन ये परपेंडिकुलर 75 और बेस कितना? पूरा BD। BD मीन्स 75 प्लस x। तो परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है तो फिर से आपको tan थीटा लेना पड़ेगा। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज 75 ओवर बेस विच इज y प्लस x, दैट इज 75 प्लस x, 75 प्लस x। नाउ वी नो दैट tan 30 डिग्री इज 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन 75 प्लस x, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो मिलेगा 75 प्लस एक्स इक्वल टू 75√3। साइड चेंज करेंगे तो, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 75 पुट कर दिया, जो y में को लिखना था y प्लस एक्स, यहाँ पे मैंने 75 लिख दिया, इसलिए इक्वेशन 1 कहाँ सब्स्टिट्यूट हो रहा है ऐसा मत सोचिएगा, ये y की जगह हमने यूज कर लिया है उसको, ठीक है। नाउ साइड चेंज करिए, इस 75 को ले जाइए RHS में, तो x आपका हो जाएगा 75√3 माइनस 75। तो अब आप देखिए 75 कॉमन मिलेगा आपको, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। सो दिस इज आवर आंसर। ये x क्या था? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स,
ठीक, दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो दिस कंप्लीट्स आवर सॉल्यूशन. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टेक्स्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ ज़्यादा रिच, आपको टेक्स्ट रिच रखना, मैं बस कंसेप्ट समझा रहा हूँ. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.